यदि आप ये चाहते हो कि आपके नाम के भी आगे डॉक्टर लगे, मतलब कोई आपको डॉक्टर डॉट डॉट करके बुलाए, तो आपके लिए एक करियर ऑप्शन हो सकता है जिसे हम पीएचडी के नाम से जानते हैं। पीएचडी वर्ड तो बहुत सारे स्टूडेंट ने सुना ही होगा। आई होप कि ज्यादातर लोग जानते भी होंगे। सो जो लोग नहीं जानते हैं उनकी नॉलेज के लिए हम आज के इस वीडियो में आपको बताना चाहेंगे कि पीएचडी होता क्या है। इसमें हम बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे जहां पर आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे। ज्यादातर स्टूडेंट के बहुत सारे क्वेश्चन भी होते हैं, तो हम कोशिश करेंगे आपके वो सारे क्वेश्चन, वो सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो पाए। तो यदि आप एक प्रोफेसर बनना चाहते हो तो जिस करियर ऑप्शन की आज हम बात करने वाले हैं ना, वो है पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। और यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन होता है कि पीएचडी करके डॉक्टर वर्ड आगे से क्यों लग जाता है, हम किसी को भी डॉक्टर लगाकर उसके नाम से क्यों बुलाते हैं, क्या वो सच में एक डॉक्टर होता है, मतलब जो पेशेंट को ठीक करता है? क्योंकि जनरली डॉक्टर के नाम से लोग इसे ही जानते हैं जो मेडिकल फील्ड में काम करते हैं एंड जो पेशेंट्स को ठीक करते हैं। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब डाउट्स को क्लियर करेंगे, साथ ही और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको। सो आप पीएचडी करके बहुत सारी चीजें कर सकते हो, आपकी मार्केट में एक अलग ही वैल्यू हो सकती है। आप पीएचडी करके एक प्रोफेसर बन सकते हो या फिर एक लेक्चरर बन सकते हो, और भी कई सारे डिपार्टमेंट में इसका वर्क कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आपको पीएचडी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जहां पर आज के हमारे मेन पॉइंट्स होने वाले हैं कि पीएचडी होता क्या है, पीएचडी के लिए एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी मांगी जाती है, पीएचडी आप कैसे कर सकते हो, पीएचडी में फीस क्या क्या होती है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं जहां से आप पीएचडी कर सकते हो, पीएचडी करने के बाद आप जॉब कैसे ले सकते हो, कौन कौन से आप जॉब कर सकते हो, साथ ही हम सबका इंटरेस्टिंग पॉइंट कि पीएचडी करने के बाद इसमें सैलरी क्या होने वाली है। सो इन सभी पॉइंट्स में हम पूरे डिस्कस करने वाले हैं, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो यदि आप पीएचडी के बारे में जानना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एंड तक अपने पूरे 100% के अटेंशन के साथ देखें और इस वीडियो को एक भी पार्ट मिस ना करें ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। सो हमारी आने वाली वीडियोस कोई भी आपसे छूट ना पाए, तो मेक श्योर करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो आपको बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पीएचडी के बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पीएचडी का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ पीएचडी। वीडियो को स्टार्टिंग में भी हम आपको एक हिंट दे चुके हैं। तो यहाँ पर पीएचडी का पूरा नाम होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। तो इसी के साथ ये जान लेते हैं कि पीएचडी होती क्या है। देखिए जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि पीएचडी करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर वर्ड लग जाता है, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल वर्ड होता है। एंड पीएचडी एक डिग्री कोर्स है जिसे आप अपने ग्रेजुएशन और अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हो, मतलब अपनी मास्टर डिग्री लेने के बाद, और इसे करने के बाद आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर या लेक्चरर का जॉब ले सकते हो। एंड पीएचडी 3 ईयर का डिग्री कोर्स है जिसे आप 6 ईयर के अंडर में कंप्लीट कर सकते हो, मतलब 6 साल के अंदर आप अपना पीएचडी कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। एंड किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में इसकी डिग्री लेकर आप पीएचडी कर सकते हो। इसके बाद आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आप एक एक्सपर्ट बन जाते हो, या फिर हम कह सकते हैं आप उसके स्पेशलिस्ट बन जाते हो। सो यहाँ पर रहते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि पीएचडी करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या यहाँ पर आपके एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है। तो सबसे पहले आपको 12th पास होना है, उसके बाद आपको अपना यूजी एंड पीजी कोर्स दोनों ही करना है, मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। तो आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा, देन आपको अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करनी होगी, और आपकी मास्टर डिग्री में मिनिमम मार्क्स यहाँ पर 55% होना बहुत जरूरी है, तब आप पीएचडी के लिए एलिजिबल होते हो। देन आपको नेट जेआरएफ का एग्जाम देना होता है। एंड यदि आप नेट जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, और ये बहुत जरूरी होता है कि आप नेट जेआरएफ का एग्जाम दो, देन कॉलेजेस इसका एंट्रेंस एग्जाम निकालते हैं। तो आपको उन कॉलेजेस के लिए क्वालिफाई होने के लिए आपको उन एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा, एंड आप उस कॉलेज से पीएचडी कर सकते हो। यदि यहाँ पर अपनी नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि पीएचडी करने के लिए क्या क्या एज लिमिट का क्राइटेरिया यहाँ पे होता है, तो यहाँ पर कोई भी ऐसी स्पेसिफिक एज लिमिट नहीं चाहिए होती है। आप यहाँ पर अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एलिजिबल होते हो। यदि आपने अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो आप पीएचडी किसी भी एज में कर सकते हो। कुल मिला के आपको अपने एलिजिबिलिटी को देखना होगा। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है देन आप इसके लिए एलिजिबल हो, और आपको पीएचडी के लिए किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनना होगा, या आप ये कह सकते हो कि आप पीएचडी करते ही इसलिए हो कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट बन जाओ। जिस सब्जेक्ट में आपकी चॉइस है, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, उस सब्जेक्ट में आप अपनी पीएचडी कर सकते हो। और ये ध्यान जरूर रखें कि जो सब्जेक्ट आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में है, जिस सब्जेक्ट से आपने अपनी मास्टर डिग्री करी है, उसी सब्जेक्ट से आपको अपनी पीएचडी करनी होगी, क्योंकि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट आपके यहाँ पर देखे जाता है। देन आपको अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपको नेट जेआरएफ का एग्जाम देना होता है, और जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो उस कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देकर आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। और एक चीज यहाँ पर समझ लें कि पीएचडी के लिए कोई ऐसी स्ट्रीम मैटर नहीं करती है कि आप किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम से पास आउट हो। यदि आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी बैकग्राउंड से हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, लेकिन आपको वही समझना पड़ेगा जो हमने आपको पीछे बताया कि आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जिस भी सब्जेक्ट से किया वही सब्जेक्ट से आप अपना पीएचडी करोगे। तो इसलिए आप पहले ही सतर्क रहें कि यदि आप साइंस सब्जेक्ट से अपनी पीएचडी करना चाहते हो या फिर कॉमर्स आर्ट्स सब्जेक्ट से, तो आपको उन्हीं सब्जेक्ट से आपको अपनी स्कूल स्टडी करनी होगी, एंड देन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। और कई कॉलेजेस में इसका एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है, तो कई कॉलेजेस में विदाउट
विदाउट एंट्रेंस एग्जाम के यहाँ पर आपको क्वालिफाई कर दिया जाता है। मतलब वहाँ पर केवल आपका इंटरव्यू होता है एंड देन आपको वहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। और यदि यहाँ पर हम ये बात करें कि पीएचडी आप कौन कौन से सब्जेक्ट से कर सकते हो, तो अभी तक आप इतना समझ ही गए होंगे कि हम आपको पीछे ही बता चुके हैं जिस सब्जेक्ट से आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसी सब्जेक्ट से आप अपनी पीएचडी कर सकते हो। अब चाहे आपका स्टडी का बैकग्राउंड कोई भी हो एंड जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट हो उसी सब्जेक्ट को आप चूज करें। तब भी यदि हम आपको सब्जेक्ट्स के नाम बताएं तो यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट के नाम कुछ स्टेप्स हैं: साइकोलॉजी, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, बायो साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स मैनेजमेंट, सोशल वर्क और लॉ जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो कुछ इन टाइप के सब्जेक्ट से आप अपना पीएचडी कर सकते हो। एंड पीएचडी करने के बाद आप एक डॉक्टर के नाम से जाने जाते हो, आपके नाम के आगे डॉक्टर वर्ड यूज होने लग जाता है एंड इससे सोसाइटी में आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। एंड किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी कॉलेज में आप एज ए प्रोफेसर या फिर एज ए लेक्चरर वर्क करते हो। पीएचडी करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, यदि इस पॉइंट पे हम डिस्कस करें तो आपके पास पीएचडी करने के बाद बहुत सारे करियर ऑप्शंस हो जाते हैं, जहाँ पर आप बिजनेस मैनेजमेंट में जा सकते हो, शिक्षा के क्षेत्र में जा सकते हो या मेडिकल फील्ड्स में जा सकते हो, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जैसे बहुत सारी चीज में आप जा सकते हो। तो पीएचडी करने के बाद आपके पास बहुत ज्यादा करियर ऑप्शंस है। एंड यदि हम यहीं पर ही अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि पीएचडी करने के लिए यहाँ पर क्या क्या फीस स्ट्रक्चर होता है, क्या यहाँ पर आपकी फीस होती है, तो कोई भी डिग्री कोर्स हो या फिर डिप्लोमा कोर्स, आपकी टोटली फीस इस चीज पर डिपेंड करती है। आपकी फीस टोटली आपके कॉलेज पे डिपेंड करती है, क्योंकि अलग अलग कॉलेज में अलग अलग आपकी फीस हो सकती है। और वहीं गवर्नमेंट कॉलेज के कंपेयरिंग में प्राइवेट कॉलेज में आपकी फीस ज्यादा होती है। तो यदि हम किसी गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर आपकी पर ईयर की फीस 30 से 40 हजार रुपए हो सकती है एंड वही प्राइवेट कॉलेज में इससे ज्यादा होती है। तो टोटली डिपेंड करता है आपके कॉलेज टू कॉलेज, आपके कॉलेज के एरिया वाइज और क्या क्या वहाँ पर आपकी फैसिलिटीज है, कैसी वहाँ पर आपकी स्टडी होती है, इन सभी चीजों पे डिपेंड करता है। एंड यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि पीएचडी करने के बाद आपको जॉब कहाँ मिल सकती है, कौन कौन सी जॉब आप यहाँ पर कर सकते हो। तो पीएचडी करने के बाद ऑल ओवर इंडिया में इसकी जॉब्स अवेलेबल हैं, जहाँ पर आप किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आप किसी भी यूनिवर्सिटी में वर्क कर सकते हो, एज ए लेक्चरर वहाँ पर आप वर्क कर सकते हो या फिर एज ए प्रोफेसर वहाँ पर वर्क कर सकते हो। और भी कई सारी फील्ड्स होती हैं जिसमें आप काम कर सकते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट में एज ए एडवाइजरी वहाँ पर आप वर्क कर सकते हो। साथ ही यदि आपको जॉब करना पसंद नहीं है तो आप खुद का भी इंस्टीट्यूट वगैरह खोलकर खुद के कोचिंग सेशन लेकर आप अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हो। तो ये टोटली आपके ऊपर होता है कि आप क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पर अपने फाइनल पॉइंट की बात करें और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट की बात करें कि पीएचडी करने के बाद जॉब में आपकी सैलरी कितनी होने वाली है, तो इस पॉइंट पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यदि आप पीएचडी कर लेते हो उसके बाद एक प्रोफेसर बन जाते हो तो एक प्रोफेसर की स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर 60 से 70 हजार रुपए पर मंथ हो सकती है एंड उसके बाद जैसे जैसे आपकी पोस्टिंग बढ़ती है तो आपकी सैलरी लाखों में भी जाती है। तो यदि आप पीएचडी कर लेते हो तो यहाँ पर आपकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जो एक प्रोफेसर और लेक्चरर की पोस्ट होती है वो बहुत ही बड़ी होती है, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाना होता है, इसलिए यहाँ पर आपकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है। तो यदि आप पीएचडी करना चाहते हो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी होगी और किसी भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनना होगा। तो कुछ स्टेप से पीएचडी का प्रोसीजर होता है, जहाँ पर हमने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी है तो दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमें सपोर्ट करते रहता है। और हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।